दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब लता मंगेशकर जी अपने सिंगिंग करियर के पीक पे थी। उनके ज़्यादातर गाने सुपरहिट हो रहे थे। हर म्यूज़िक डायरेक्टर की जुबां पे सिर्फ लता जी का ही नाम था। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो लता के सिंगिंग से जलते थे। ऐसे लोगों ने मिलकर काफ़ी साजिशें रची, मगर ऐसी हर मुश्किल का सामना लता मंगेशकर जी ने किया। 1962 में लता जी की तबीयत बिगड़ने लगी। उनके पेट में दर्द होने लगा और एकाएक उन्हें उल्टियाँ शुरू हो गई। उन्हें 2-3 उल्टियाँ पानी जैसी हो गई। ऐसा भी कहा जाता है इन उल्टियों का रंग हल्का सा हरा था। इससे ही सबको अलग ही शक हुआ। ताबड़तोब उन्हीं के डॉक्टर राजदा इन्हें बुलाया गया। उन्होंने लता मंगेशकर जी का चेकअप किया। उनका एक्सरे भी निकाला गया। बाद में सब चेकिंग के बाद ये पता चला कि लता जी को कोई धीमा जहर दे रहा है। तो ये धीमा जहर कौन दे रहा था? लता जी को धीरे धीरे खत्म करना था। जो साजिश करने वाला इंसान था वो किसी तरह के प्रूफ नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उनके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया गया। दोस्तों, मशहूर साहित्यकार पद्मा सचदेवा ये लता मंगेशकर जी की बहुत ही करीबी थी। जब पिछले साल उनका निधन हुआ था तो लता मंगेशकर जी को बड़ा दुख हुआ था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने एक फैमिली मेम्बर को गंवाया है। तो पद्मा सचदेव ने अपने इंटरव्यू में कहा, ये बात बिल्कुल सच है, किसी ने लता मंगेशकर जी को धीमा जहर देने की कोशिश की। तो फिर एक दिन जब उनको बहुत पेट में मरोड़ पड़े और दर्द हुई और बुरी हालत हो गई और ऐसे गुछू गुछू होके वो बैठ गई, उस वक्त फिर पता चला इस तरह कुछ हुआ। उन्होंने बताया कि लता मंगेशकर के घर में एक काम करने वाला एक कुक था जो उनको धीमा जहर दे रहा था। जैसे उसे पता चला कि लता मंगेशकर जी का चेकअप हो रहा है, बिना पेमेंट लिए वो कुक वहाँ से भाग गया। वो घर से भाग जाने के बाद सभी को यही शक हुआ कि उसी कुक ने लता मंगेशकर जी को धीमा जहर दिया था। मगर दोस्तों, जो कुक लता मंगेशकर को जहर दे रहा था वो किसके इशारे पे दे रहा था, उस शख्स को ढूंढने की कोशिश सभी लोगों ने की। काफ़ी लोगों ने ये जानने की कोशिश की वो कौन आदमी था जो लता जी को मारना चाहता था। पद्मा सचदेवा ये कहती है, शायद लता जी को ये बात मालूम थी कि उन्हें जहर देने की कोशिश कौन कर रहा था। कि कोई ऐसे कैसा कर सकता है। वो हिंदुस्तान की आवाज़ है, वो जन जन की आवाज़ है, बच्चों की आवाज़ है, बूढ़ों की आवाज़ है, जवान होते बच्चों की आवाज़ है, वो हर किसी की आवाज़ है। कौन इस तरह, बहुत ही कोई, मैं कहती हूँ, गिरा हुआ व्यक्ति होगा जिसने इस तरह की बात की होगी। और मेरे मन में भी ये उठता है सवाल कि दीदी को ज़रूर पता होगा, पर वो कभी बताती नहीं है। और फिर इस तरह की बात पूछने या कुरेदने का मेरा भी मन कभी। मगर लता जी ने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया। इसीलिए लता मंगेशकर जी ने ना इसकी कंप्लेंट पुलिस में की और ना ही उन्होंने ढूंढने की कोशिश की कि पर्दे के पीछे कौन इंसान था। इस संकट से उबरने के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा मदद की मजरू सुल्तानपुरी जी ने। मजरू सुल्तानपुरी उनके घर जाते थे और पहले जो खाना लता मंगेशकर जी खाती थी वो खाने का टेस्ट पहले वो खुद करते थे, उसके बाद ही वो लता जी को खाना देते थे। मजरू सुल्तानपुरी तकरीबन 3 महीने लता जी के घर गए और उन्होंने बड़े दिल से लता जी की सेवा की। जब लता जी थोड़ी ठीक हो गई तो बाद में हेमंत कुमार जी ने उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस दिया और उन्हें खुद स्टूडियो लेके गए और उनसे एक सुपरहिट गीत गवाया। और उस गीत को लता मंगेशकर जी को उस वक्त फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और वो गीत था, कहीं दीप जले कहीं दिल। दोस्तों, ये हादसा होने के बाद भी लता मंगेशकर की वॉइस क्वालिटी बिल्कुल ख़राब नहीं हुई थी। ये बहुत ही अच्छी बात थी। यह भगवान की कृपा रही कि उनके वॉइस क्वालिटी में कुछ फ़र्क नहीं आया। तो दोस्तों, वो शख्स जिसने लता जी के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की थी, मगर दुर्भाग्यवश उस शख्स का नाम अभी भी किसी को मालूम नहीं है। तो दोस्तों, लता जी जैसी महान हस्ती को मिटाने की कोशिश ज़रूर कुछ लोगों ने की थी,
मगर तमाम लोगों की दुआएं और ईश्वर की कृपा से वो इस संकट भरी घड़ी से बाहर आई। और ये हिंदुस्तान की किस्मत ही थी कि लता जी ऐसे संकट से बाहर आई और उन्होंने उसके बाद एक से बढ़कर एक गीत बॉलीवुड इंडस्ट्री में गाए और आज भी हम उस गीत का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, लता जी जैसी महान हस्ती को शत शत प्रणाम। फिर मैं लेके आऊँगा कुछ नए किस्से, कुछ नई कहानियाँ आपके लिए। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। Now and press the bell icon. Never miss an update.